नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन ऑफ फिजिक्स में। बच्चों, आज हम क्लास 12 की यूनिट फर्स्ट की तीसरी डेरिवेशन यानी थर्ड डेरिवेशन करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। सबसे पहले हम वैद्युत क्षेत्र के बारे में अगर डिस्कस करें तो वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? किसी भी आवेश या आवेश समुदाय यानी ग्रुप ऑफ चार्जेस, तो आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। ठीक है, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि आवेश दो प्रकृति के होते हैं। समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये वैद्युत क्षेत्र हो गया। इसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम अगर देखें तो क्या होती है कि किसी एकांक आवेश को, ठीक है, या वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर लगने वाला बल तथा उस आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि होती है बच्चों, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आपका जो परीक्षण आवेश है वो क्या होता है बच्चों? परीक्षण आवेश एक ऐसा आवेश जो ऐसा न्यूनतम आवेश, इवन ऐसा न्यूनतम आवेश जिसका अपना कोई स्वयं वैद्युत क्षेत्र नहीं होता। ठीक है, अब हम इसके व्यंजक की अगर बात करें तो व्यंजक हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले डायग्राम, और उसी के अकॉर्डिंग, डायग्राम के अकॉर्डिंग ही हम अपनी लैंग्वेज बनाते हैं। सबसे पहले माना कि कोई प्लस क्यू आवेश बिंदु O पर किसी ऐसे माध्यम में बिंदु O पर रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। हमने प्लस क्यू आवेश को बिंदु O पर रखा है और इसके आसपास जो माध्यम है उसका परावैद्युतांक K है। ठीक है, बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। ये जो बच्चों प्लस क्यू आवेश है ये अपने चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र का निर्माण कर लेगा और उस वैद्युत क्षेत्र के अकॉर्डिंग हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेसिकली निकालनी है। तो यहाँ पर अगर मैं कोई धन परीक्षण आवेश रखती हूँ प्लस क्यू नॉट, ठीक है, तो बिंदु P पर कोई प्लस क्यू नॉट आवेश रखा है तो इस पर भी ये अपना प्रभाव डालेगा, बल लगाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो प्लस क्यू आवेश के कारण आप क्यू नॉट या प्लस क्यू नॉट कह सकते हैं, क्यू नॉट या परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल या लगने वाला वैद्युत बल। वैद्युत बल है, आवेशों के मध्य लग रहा है, कूलाम का नियम आएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, क्योंकि हमने माध्यम लिया है जिसका परावैद्युतांक K है इसलिए हम K को लेकर आएंगे इस फॉर्मूले में। और Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर होता है कूलाम का नियम, परंतु हम अकॉर्डिंग टू अपनी कंडीशन जाएंगे तो Q1 हमारे पास क्या है? प्लस का Q, Q2 क्या है हमारे पास? Q नॉट परीक्षण आवेश, तो Q1 Q2 अकॉर्डिंग टू कंडीशन Q1 ये रहा, Q2 Q नॉट था हमारा। ठीक है, अपॉन में R स्क्वायर, R क्या होती है? डिस्टेंस, डिस्टेंस यहाँ पर भी R है और कूलाम्स लॉ में जब किया था तब भी R थी, तो ये तो हमारी कंडीशन को पहले से ही सेटिस्फाई कर रही है। तो इक्वेशन 1 इसको बना लिया। अब हम जानते हैं, जैसा कि मैं पहले ऊपर बता चुकी हूँ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E बराबर F अपॉन में Q नॉट होता है। ठीक है, क्योंकि परीक्षण आवेश वहां पर भी Q नॉट ही लिया था। तो अब हम F का मान अगर इसमें रख देंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा? F की वैल्यू पुट करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर, ये तो हो गया हमारा F की वैल्यू। साथ में यहाँ पर क्या है? Q नॉट, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल कर लेंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन में R स्क्वायर। यही हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है माध्यम के लिए। ठीक है, ये हमारा माध्यम के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। यदि हमारे पास क्या हो? माध्यम की जगह, अन्य माध्यम की जगह माध्यम क्या हो? वायु या निर्वात। तो वायु या निर्वात के केस में K बराबर हमारा क्या हो जाता है बच्चों? 1। तो K बराबर 1 कर देंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन
एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर। तो हमारा ये आपका निर्वात या वायु की कंडीशन में आ जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को जब हम वैल्यू पुट करते हुए इसको सॉल्व करते हैं तो इसका मान हमारा आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का 9 × 10⁹। ठीक है, तो इसको ही हम पुट कर देंगे न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, 9 × 10⁹ इंटू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, इसका अर्थ है इसके पास परिमाण के साथ साथ दिशा भी होगी और इसकी दिशा सदैव वैद्युत बल के दिशा में होगी। जैसे ये प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पर मैंने धन परीक्षण आवेश रखा है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे होंगे, तो बल कहाँ लग रहा होगा आपका P से बाहर की ओर। तो इसका अर्थ क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी इसी डायरेक्शन में, इसी दिशा में होगी। ठीक है, इसी के तरीके से यदि मैं यहाँ पर प्लस क्यू आवेश की जगह माइनस क्यू रखती, क्योंकि ये तो परीक्षण आवेश तो हम पॉजिटिव ही ले रहे हैं, तो यहाँ पर अगर ये माइनस क्यू आवेश होता तो ये धन परीक्षण आवेश है। पॉजिटिव और नेगेटिव तभी क्या करते हैं एक दूसरे को आकर्षित, तो फोर्स क्या लगता है आपका, अट्रैक्शन, यानी आकर्षित करते हैं। तो दिशा क्या होती बल की आपकी, P से O की ओर, और इसी के अकॉर्डिंग E की यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी दिशा P से O की ओर होती। तो तात्पर्य आपका ये है इसका कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वो सदैव बल की दिशा में ही के अनुदिश ही होगी या बल की दिशा में ही होगी। आई होप आप सभी को पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।